नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नाम सा खम्बागनी वनक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, क्योंकि हम इस पे बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं खालिस्तान के ऊपर। किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो 36 आवर्स बेचारे इंडिया में बंद थे लिटरली, बिकॉज उनका प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रहा था। वो अलग बात है, मुझे पीछे से सोर्सेस ने बताया प्लेन टेक ऑफ करने के साथ साथ उनकी खातिरदारी बहुत अच्छी की गई थी। एक ना कहा जाता है एक शैडो मैन थे जो पाकिस्तान में रहकर आए थे, कहा जाता है उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स की, इतनी अच्छी मीटिंग्स की कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा पहुंचने के साथ ही एकदम फायरी नेचर में आ गए, एकदम उग्रवादी शेप में आ गए। सर व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री जब एक दूसरी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे हमारे वो खालिस्तानी भाई उड़ उड़ कर जाते, वो कह रही है रॉ वालों ने बड़ा मारा, 80 लोगों ने बड़ा मारा इन्होंने, तुस्सी लोगों ने बड़ा मारा इन्होंने। So let's get started on a serious note. Okay, over to you, sir. जी। इसको यहाँ तो बहुत अच्छी तरह खातिरदारी हुई है भारत में। मोदी जी ने जब प्राइवेटली इनके साथ बात किया तो बहुत फटकारा दिया इसको खालिस्तानी के बारे में। तो इतना उसको गाली दिया है कि बाहर आने के बाद उसका चेहरा देखने लायक थी, वो उसमें कुछ खून नहीं था चेहरे में। तो और भी पिछले उसके पहले दिन जब रात का प्रेसिडेंट का डिनर था, उस डिनर में भी जस्टिन ट्रूडो से कोई नहीं मिल रहे थे। ये मतलब 40 से ऊपर देशों का अधिनेता थे उधर, मगर ट्रूडो वाज लाइक आइसोलेटेड उसमें पूरे। तो और भारत में भी मोदी जी का उनसे वन ऑन वन जब हुआ तो हमने उसको बहुत सुनाया उसको खालिस्तानी के बारे में और उसको वार्निंग दिया है। तो एज यूजुअल वो डिफेंड करना लगा, क्योंकि उसको जगमीत का सपोर्ट चाहिए। इनको 31% वोट शेयर है और जगमीत का कोई 17% जितना भी है, ये दोनों मिलकर ही सरकार बन सकता है। नहीं तो कंजर्वेटिव्स इससे 4-5% ज्यादा मिला है उसको, तो वो बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो उनका बोलते रहेंगे वो। हाँ, ये पिछले 6 महीने में बहुत से चीज हो रहे हैं। मतलब भारत के खिलाफ खड़े होने वाले बहुत से आदमी ऐसे मिस्टीरियसली मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। उनको कौन उड़ा रहे हैं, मतलब कोई अज्ञात व्यक्ति आके मार रहे हैं उसको। निज्जार का भी अभी जो अभी लेटेस्ट इश्यू जो जिसके बारे में हमारी एक एम्बेसी स्टाफ को एक्सपेल किया है, जो इंटेल ऑफिसर को एक्सपेल किया है कनाडा ने, निज्जर का भी कौन मारा है आज तक कैनेडियन पुलिस ने ये नहीं बता पाई। तो उसको कैसा पता चला कि हमारी इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थे और इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थे, रॉ इन्वॉल्व थे? कैसा पता चला इसको? भाई आपको पता होगा तो कम से कम आप उसका एविडेंस तो दिखाओ। आप अमेरिका को दिखाओ, यूएन को दिखाओ, हमें दिखाओ, कुछ तो करो यार। कोई तो कोई ट्रांसक्रिप्ट होगा, कोई भाषण होगा, कोई फोन कॉल होगा, कोई ईमेल होगा या पैसा का ट्रांसफर होगा, कुछ तो होगा ना। आपके इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आज तक जो बंदा उसको मारा है उसको आप अरेस्ट नहीं कर पाए। आपको कैसे पता चला कि इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है? तो सीधी सी बात है इसको मतलब जब इनका भारत में इसका इतना जलील हो गया था, वो जलील होके फिर वापस निकला, वो रिवेंज लेना था, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ निकालना था। इसीलिए निज्जर तो मरा 3-4 महीने हो गया, आज की बात नहीं है ना। आपने उसका प्रोग्राम भी कर चुके हो, 3-4 महीने हो गए। अभी 3-4 महीने के बाद अब एक्सपेल करने का मतलब क्या है? और घर में भी उनको, कनाडा में भी उनके ऑपोजिशन लीडर्स भी उसको जलील किया है। इनफैक्ट हेडलाइंस में लिखा था जब मोदी जी वो कोणार्क के चक्कर के बैकग्राउंड में उसको जब रिसीव किया था, रिसीव करने के सेकंड करते ही हाथ दिखा दिया, इधर जाओ, हाथ दिखा दिया था। तो उसका हेडलाइंस था कनाडा न्यूज़पेपर में, दिस वे आउट करके वो हेडलाइंस लिखा था उसमें। मतलब वहां कनाडा में इसके ऊपर इतना गुस्सा है और उसको किसी ना किसी तरीके से वो खालिस्तानी सपोर्टर बेस को वो बचाना चाहता है, इसलिए ये काम किया है वो। तो ठीक है, अभी उनका एनएसए भी जा रहा है यूके। अब देखिए 5 आईज कहते हैं, 5 आईज, ये जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 आईज, इनका एक अलग गुट है। तो ये इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जॉइंटली ये लोग करते हैं। आप देखिए इन 5 देशों में ही आपको खालिस्तान का प्रॉब्लम है और कहीं नहीं है। इन 5 देशों में ही है। तो ये इनके सरकार के समर्थन है। जस्टिन ट्रूडो तो अभी ओपनली सपोर्ट कर रहा है,
वो लंदन में भी वही हालत है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही हालत है। आप देखिए हमारी मंदिरों के ऊपर, हमारी जो एम्बेसीज के ऊपर ग्राफिटी लिखना, धमकी देना, फिर मारना। लंदन में भी हमारी झंडा को निकालने की कोशिश किया है। तो यही चल रहा है। बट इन सबसे खतरनाक इनका एस्टैब्लिशमेंट कनाडा में है। तो अभी भारत सरकार ने कुछ डिसीजन लिया है, और ये लोग कैसे गायब हो रहे हैं भारत सरकार को तो पता नहीं है। तो ऑफिशियली हम कुछ नहीं कर रहे हैं इधर। सर हमें क्या पता, दे आर डाइंग इन देयर टेरिटरी, हाउ डू वी नो, एंड हाउ कैन यू पुट द करेक्ट, फिंगर आप ऑन पकड़ो अस? ना। Then we should also bring up एब्सोल्युटली। the hijacking of the plane, that for which we have evidence. उनके पास एविडेंस है, उनके कोर्ट उनको कन्विक्ट किया है, कैनेडियन कोर्ट कन्विक्ट किया है। फिर भी इनके पिताजी, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियर ट्रूडो जो है, वो टेररिस्ट को भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके इनके भूत सवार होती हैं इन व्हाइट सुपरमैसिस्ट लोगों को। ये समझते हैं कि जो न्याय है हम दिलाएंगे, बाकी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो, आप इनके साथ बदसलूकी करेंगे, आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये कह रहा है कि ये उनको प्रोटेस्ट करने का हक है। मगर जब वही देश में, कनाडा में, जब ट्रकर्स ने स्ट्राइक किया था वैक्सीनेशन के खिलाफ या कुछ और, उसके साथ क्या कितने जुल्म किया था ये सेम जस्टिन ट्रूडो का सरकार। और तो और 2 दिन हुआ है जो कुछ वहां के लोग जस्टिन ट्रूडो के घर के सामने वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। पूरा कैनेडियन पुलिस उसको इतना बेरहमी से मारा, लड़कियों को भी मारा, नीचे जमीन पे लेटा के उसको मारा है। तो मतलब जब आपकी बारी आएगी तो आपको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ काम नहीं करता है। मगर जब भारत की बारी आती है तो फिर ये सब आपको याद आता है। तो ये मतलब हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जस्टिन ट्रूडो का। तो हमने भी उसको रिटेलिएट किया है, हमने भी उसको एक्सपेल किया है। 4 मिनट से ज्यादा उनको बुलाया, उनका एम्बेसडर को 4 मिनट के अंदर अंदर उसको जो बोलना बोल के उसको निकाल दिया वहां से। और तो और 2 दिन पहले पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कनाडा से डिस्कस हो रहा था, वो हमने सस्पेंड कर दिया। तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। कनाडा को हमने अभी कनाडा को हम भारत से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ फटकारा मिलने वाला है। अमेरिका भी कनाडा को बोल दिया कि आप इन चीजों पे मतलब थोड़ा संयम बरतें और डोंट एक्ट फनी, डोंट एक्ट अग्रेसिवली। अमेरिका भी कनाडा को बोला है आज। तो जस्टिन ट्रूडो का उसका सरकार को बचाना हो तो खालिस्तानी सपोर्ट चाहिए उसको। 2 बार भारत आया था, 2 बार जलील होके चला गया। तो ये आपने जो दिखा रहे हो, जो 329 पीपल जो मर गए थे, उसमें मोर देन 220-230 कैनेडियन लोग मर गए थे उसमें, उस कनिष्का बॉम्बिंग में। हाँ, तो फिर भी ये इनका पॉलिटिक्स ज्यादा है। तो इज एन एब्सोल्यूट वोक पर्सन। हाल ही में आपको पता होगा, शायद पता नहीं आपने प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है, एक हफ्ता 10 दिन पहले, भारत आने से हफ्ता 10 दिन पहले उसका डिवोर्स हो गया, बीवी से अलग हो गया वो। तो ही इज एन एब्सोल्यूट वोक कैंडिडेट। तो ठीक है, अभी वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। तो उधर लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं भाई, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रही है हमें पता नहीं है, भारत को पता नहीं है, बस लोग मर रहे हैं, हमें क्या करना है। अब वो पन्नू भी मरेगा तो हम क्या करें, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये एक शुभ करके एक सिंगर भारत में आना चाह रहा था, तो इनका ट्विटर हैंडल में एक मैप, भारत का एक मैप रिलीज किया है। उस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर को काट के दिखाया, फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सब खालिस्तान में दिखाया, नॉर्थ ईस्ट को काट के दिखाया। फिर ये सब करने के बाद वो फिर दोबारा भारत में आके बहुत से सिटीज में, बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, हर जगह पे उनका गाने का शो था। तो इसका स्पॉन्सर किया बोट कंपनी ने। तो जब यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, फर्स्ट मुंबई में उसको अपोजिशन हुआ बीजेपी से और वहाँ के लोकल हिंदू ग्रुप से, फिर गवर्नमेंट भी उसको हॉल देने से मना कर दिया। फिर ये सब पता चलने के बाद बोट अभी स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ हो गया, बोट भी वापस चली गई। मतलब यहाँ लोगों को, कनाडा में लोगों को खालिस्तानी इतना मतलब विष, उसको पॉइजन डाला गया उसके अंदर
तो वो एक पूरा एक जनरेशन जनरेशन अब इतना नालायक बन गया है। हाँ, ये पन्नू है, पन्नू, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या? आप भी यहाँ से भागोड़ा, यहाँ से भाग के जाके उधर आप बैठे हो, तो आपको क्या हक बनता है? वो तो कनाडा लोकल कैनेडियंस का है, तो आप भी इमिग्रेंट हो, बाकी इमिग्रेंट्स को जाने के लिए बोलने का हक आपको कैसे बनता है? आप कौन होते हो बोलने वाले? तो जब जस्टिन ट्रूडो इधर था भारत में, उनका फ्लाइट अटक गया था, उसी समय ये पन्नू ने उधर एक रैली किया था कनाडा में। तो और ये जो पिछले मतलब एक महीने पहले निज्जर मरने के बाद एक रैली ऑर्गेनाइज किया वो लोग, ब्रॉम्पटन में, शायद ब्रॉम्पटन में ऑर्गेनाइज किया। उसमें हमारी जो एम्बेसडर है उनका नाम लिख के इसको मारने का धमकी दी गई उसमें, उस पोस्टर में। तो जी। तो हमारी जो प्रो भारत जो वहां के डायस्पोरा है, वो भी एक पोस्टर निकाले वो लोग, उसमें इनको सबको, निज्जार को सबका फोटो लगाया, उसको काट काट के पन्नू को लिखाया नेक्स्ट यू करके लिख के, हमारे लोग भी पोस्टर रिलीज किया है। मतलब अच्छा, पन्नू और खालिस्तानियों के उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स के पोस्टर्स लगाए, और जो वहां पे भारतीय उन्होंने खालिस्तानी और पन्नू के पोस्टर्स हर गली चौराहे पे चिपका दिए। करेक्ट करेक्ट, चिपका के उधर सबका उनका फोटो को मार्क करते गया, जो मर गया, जो जिंदा है उसको नेक्स्ट यू करके लिखा है उसने। तो मतलब पोस्टर वॉर चला होता है। बट ये एक कहाँ की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? जो आप मारने की धमकी दे रहे हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बनता है। आपका फ्रीडम किसी आदमी को मारने का ही फ्रीडम नहीं हो सकता है। ये फंडामेंटल आपको समझना चाहिए। जब यहाँ यहाँ फार्म लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो खालिस्तानी इंस्पायर्ड जितने भी पंजाबी लोग आके इधर धरना दे रहे थे पानीपत के आसपास, सोनीपत के आसपास, उसी समय वहां के ट्रकर्स को आप आपने उसको उसके साथ आपने क्या किया आपको पता है? तो पूरा उनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया, उनका लोगों को अरेस्ट किया, उनका सोशल सिक्योरिटी बंद कर दिया, क्या क्या किया उनके साथ, क्या क्या जुल्म किया उनके खिलाफ। जब भारत में वो रैली करता है वो ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कनाडा में करता है तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता क्या? तो एब्सोल्यूट हिपोक्रेट, जस्टिन ट्रूडो इज एन एब्सोल्यूट हिपोक्रेट एंड ही नीड्स नो सिंपैथी फ्रॉम अस। तो ही विल गेट मोर फ्रॉम अस। तो ठीक है, अभी 2-3 और बाकी है, जाएंगे। अब देखिए लेटेस्ट पाकिस्तान में एक और बंदा गया, अबू कासिम पीओजे के में रावलाकोट शहर में जो नमाज पढ़ रहा था, कोई आके उसको गोली मार के चला गया। अब देखिए, आपने जो स्लाइड लगाया था, 6-7 नाम थे, ये सब अज्ञात व्यक्ति उनको मार के चले गए। आज तक एक भी मर्डर केस में कौन मारा है किसी को पता नहीं है। भाई रॉ का हाथ हो तो पाकिस्तान लोग, आप तो पकड़ो यार, आपका आईएसआई इतना तगड़ा है, इतना इंटेलिजेंस है, आप तो पकड़ो। कैनेडियन गवर्नमेंट, आप अपने आप को बड़े बाप समझते हो, बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो, पकड़ो यार। निज्जर को जो मारा था वो क्या कहते हैं उसको, पार्किंग लॉट में मारा था उसको। तो आपके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है क्या? सेल फोन का ट्रैकिंग कर सकते हो? कौन कौन उस टाइम में ये जब मरे थे, कौन कौन सेल नंबर्स वहां मौजूद थे, उनका नंबर पकड़ के आप अरेस्ट करो, लाओ, किसी को सामने लाके खड़ा करो और बताओ कि ये रॉ ने या भारत सरकार ने किया है। कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। बस ये उनका जो मतलब इंसल्ट हो गया था भारत में, उसका बड़ास निकालने के लिए बस ये किया है, और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड रियली वरी अबाउट जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि No, we should not. In fact, I would suggest कि हमारे से we hardly have any kind of trade relations with when it comes to Canada. हमारे trade relations hardly है। दूसरा नहीं, बहुत we नेग्लिजेंट है। have छोटा नंबर है बहुत। Correct, but we have significant diaspora there. सिग्निफिकेंट डायस्पोरा, भारतीय नागरिक वहां जाके काम करने वाले बहुत लोग हैं। तो कनाडा का एडवांटेज ये है कि जिनको अमेरिका में वीजा नहीं मिलता है वो कनाडा जाते हैं। कनाडा में रह के कनाडा से अमेरिका कोशिश करते हैं लोग। कनाडा से अमेरिका जाना थोड़ा आसान है, इसीलिए बहुत से लोग
मेरा खुद का फैमिली में एक मेरा कजिन है, उनका बीवी जो है अमेरिका में, उसको नौकरी मिल गया, इनको नहीं मिला है, ये कनाडा में बैठा है। तो हॉलिडेज में वो लोग कनाडा आते हैं, मतलब ये वाली अरेंजमेंट चलता है उधर। तो लार्जली कनाडा में हमारी डायस्पोरा है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, टीचिंग सेक्टर में हो। इनफैक्ट मेरा क्लासमेट एक वहाँ एक पंडित है, पुरोहित है उधर कनाडा में। तो बहुत से लोग हमारी डायस्पोरा है, पाकिस्तान का और भारत का दोनों का डायस्पोरा उधर बहुत बड़ा है। तो वहां से हमें रेमिटेंसेस भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये चीज हमें जानना चाहिए। और उनका जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर का स्टेटमेंट था कि हमारी दशकों से चली आ रही हमारी भारत की दोस्ती जो है आपने मिट्टी में मिला दी करके, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया उनका अपोजिशन लीडर का। तो आपके मतलब पॉलिटिक्स के चलते हुए आप कनाडा और भारत के रिश्ते को आपने मिट्टी में मिला दिया करके उनका एक स्टेटमेंट बयान भी आया। तो देखते हैं अभी आने वाले दिन में फिर अब के सर्वे में जो लेटेस्ट 3-4 दिन पहले एक सर्वे आया था, उनका जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी सबसे नीचे चला गया। अब इलेक्शंस होगा तो ऑपोजिशन पार्टी विद सिंपल मेजॉरिटी वो आराम से जीत जाएगी। मतलब ये जो उनका खालिस्तानी सपोर्ट के बेसिस पे ये जो सरकार चला रही है, वो उनको सपोर्ट नहीं चाहिए। सिंगुलरली ऑपोजिशन पार्टी जीत सकती है विदाउट द सपोर्ट ऑफ खालिस्तानीज। तो अभी सिचुएशन वो है। तो जस्टिन ट्रूडो ऑफिशियली सेड मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो मतलब कुछ भी हो मैं चिपके जैसे पकड़ के रहूंगा इधर, ये उनका स्टेटमेंट है। इसीलिए वो भड़ास निकाल रहा है, बस और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड रियली वरी अबाउट इट। उसको हमने ठिकाने पे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। The way 2024 is progressing and Canada is becoming I would say Pakistan, एक नया पाकिस्तान स्टाइल का एक एनिमी स्टेट टाइप में खड़ा हो रहा है, विद खालिस्तान बीइंग देयर, और खालिस्तान के साथ ISI वहां पर स्टेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी शुड आल्सो एक्टिवेट एंड वी शुड आल्सो स्टार्ट टेकिंग आउट मैप्स, जैसे चाइना मैप निकालता है हर तीसरे दिन, हमें भी इनका खालिस्तान का मैप, क्यूबेक को हमेशा आज़ादी मांगता रहा है। एक था वो आगा खान सोसाइटी, वो भी इनसे अलग देश मांगती रही है। हमें भी इस तरीके के इनके जो सेपरेटिस्ट हैं उनको टैसिट सपोर्ट देना शुरू कर देना चाहिए एज अ टिट फॉर टैट। वो तो है, मगर वो उसके लिए थोड़ा समय है। अभी जो है ये खुद ब खुद हार जाएगा, ऑपोजिशन आएगा। ऑपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो भारत से बहुत अच्छा रिश्ता रखते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम थोड़ा वेट करें, फिर जब इसका सत्यानाश हो जाएगा तब हमारी फिर दोबारा हमारी इन्फ्लुएंस वहां कायम हो जाएगी। भारत के खिलाफ जो भी खड़ा रहेगा, अब देखिए पिछले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर जो भी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ सब खत्म हो गया। ये हकीकत है, कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। और तो और हमारे खिलाफ काम करने वाले शख्स अपने आप मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई लंदन में उसको सुसाइड, कोई मर रहा है, सुसाइड है या कोई मार दिया पता नहीं है। और पाकिस्तान में तो ऐसे ही मर रहे लोग, और कनाडा में भी शुरू हो गया। अभी कनाडा में ISI ने एक बलूची लड़की को मार दिया था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो तब जस्टिन ट्रूडो का मुंह नहीं खुला है ना, बंद था, क्यों नहीं बात किया? तो सुसाइड करके उनका पुलिस ने एक रिपोर्ट भी लिख दिया था उसके खिलाफ, ये सुसाइड है करके। सबको पता था कि ISI ने जाके उधर मार के आया, मगर कुछ नहीं बोला। अब वो निज्जर मारा तो भारत के खिलाफ ये उंगली उठा रहा है। तो मतलब एब्सोल्यूट हिपोक्रेट, तो कोई सिंपैथी नहीं है उसको। तो भारत ने सही फटकारा दिया उसको इमीडिएटली 4 मिनट। डेफिनेटली सर, मैं स्क्रीन के ऊपर एक फाउंडेशन का नाम शेयर करना चाहूंगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करके सब इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव एवरी इन्फॉर्मेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए। This is organization of Justin Trudeau, funded by a lot of Vox elites, George Soros, and also China. Why is China funding Justin Trudeau and his elections? Why? उसी क्वेश्चन के साथ आई थिंक आई वुड लीव इट टू द विजडम ऑफ माय व्यूअर्स कि कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में अच्छा रहता है, तो दिमाग थोड़ा तेज काम करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले जस्टिन ट्रूडो बहुत रोए,
एक तो पहले भारत में फंसे G20 में इतनी इज्जत अफजाई हुई, अब अपने देश में गए तो वहां इज्जत अफजाई ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, साथ के साथ के उनके ही देश में बैठकर उनके ही खालिस्तानी भाइयों को कोई मार रहा है। वेरी सैड, द शैडो मैन इन डार्क, आई वुड से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वर्ल्ड नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।